तुर्कमान गेट में फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी अपडेट दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि तुर्कमान गेट में फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी पर दिखा रहे हैं। देखिए किस अभी ये एक्शन लिया जा रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहा है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये तुर्कमान गेट से लाइव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो देखिए एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तुर्कमान गेट में मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी इसको लेकर के कार्रवाई की गई और आज भी एक बार फिर से ये कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए एक बार फिर से मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर एक कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर से जो अवैध निर्माण है उसका हिस्सा ढाया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। कल भी एक्शन देखने को मिला था, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और आज एक बार फिर से तुर्कमान गेट में ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो अवैध हिस्सा है उस पर एक्शन लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण जो है उसे गिराया जा रहा है, उसे ढाया जा रहा है, छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास ये कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कल जब ये कार्रवाई की गई तो रात को 1 बजे ये कार्रवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों की तरफ से जो विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। कई पुलिसकर्मी घायल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कई लोगों की पहचान हुई है। 5 पत्थरबाजों की गिरफ्तारी भी हुई है और अब एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की जा रही है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास ये कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए फैज़े इलाही मस्जिद के पास ये कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध निर्माण है छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी एक्शन लिया गया था और लोगों की तरफ से इस कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिला था। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की थी और जिसके बाद पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस की गोले छोड़े गए थे। फिलहाल इस मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। 5 पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ कई लोगों की पहचान की गई है और छापेमारी की जा रही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए। लेकिन एक बार फिर से ये एक्शन देखने को मिल रहा है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है और लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। एक बार फिर से तुर्कमान गेट में ये कार्रवाई देखने को मिल रहा है और जो अवैध निर्माण है उस पर यह कार्रवाई की जा रही है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। कल जब ये एक्शन लिया गया था तब उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। कई पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के 5 पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हुई है। कई लोगों की पहचान की गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर और अब पुलिस उनको पकड़ने के लिए, उन्हें हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही है। और एक बार फिर से ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तुर्कमान गेट में जो अवैध निर्माण है उसे ढाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार वहां पर पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि कल जब ये एक्शन लिया गया था लोगों ने इसका विरोध किया था, पत्थरबाजी की गई थी उपद्रवियों की तरफ से पुलिस पर और अब इसके बाद जो इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और पुलिस सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है और ये कार्रवाई की जा रही है। छत का जो हिस्सा है उसे ढाया जा रहा है।
तो मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण है उस पर एक कार्रवाई की जा रही है। कल भी कार्रवाई देखने को मिली थी और फिर एक बार फिर से ये बुलडोजर की कार्रवाई चालू है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है, क्योंकि कल विरोध देखने को मिला था, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी। अब इसी के मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि कल जैसे हालात न बन जाए। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मलबा जो है वो हटाया जा रहा है और साथ ही साथ जो अवैध निर्माण है, जो छत का हिस्सा है, उसे भी हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ मलबा हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जा रही है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा है। तो एक बार फिर से तुर्कमान गेट में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल भी ये कार्रवाई की गई थी, आज भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इलाके में, क्योंकि जिस तरीके से कल देखा गया कि पुलिसकर्मियों पर उपद्रवियों की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, उसी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है पूरे इलाके में। और एक बार फिर से ये एक्शन देखने को मिल रहा है। छत के हिस्से को गिराया जा रहा है और उस पूरे मामले को लेकर के जो पत्थरबाजी हुई, उस पूरे मामले को लेकर के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट में पेशी भी होगी 5 पत्थरबाजों की, और जिसके बाद और भी लोगों की पहचान की जा रही है जो वीडियो सामने आए हैं उसके आधार पर, और उन लोगों पर भी एक्शन होगा, उन लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के छापेमारी कर रही है और जिन भी लोगों की पहचान हुई है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, तुर्कमान गेट के पास की लाइव तस्वीरें। जो मस्जिद के पास का जो अवैध हिस्सा है उसे हटाया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और उसे जो अवैध हिस्सा है उसे हटाया जा रहा है। छत के हिस्से को भी वो गिराया जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा दिखा रहा है। अब लगातार जो बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, अब कौन अफवाह फैलाया है उसका भी नाम सामने आया है। सलमान उसका नाम है, उसकी तरफ से वीडियो जारी की गई थी और उस पर भी अब एक्शन लेने की तैयारी में है पुलिस। और एक बार फिर से ये एक्शन चालू हो गया है, बुलडोजर कार्रवाई ये शुरू हो गई है। टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तुर्कमान गेट से, जहां पर जो मस्जिद के पास का जो अवैध निर्माण है उससे हटाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। कल इसको लेकर के बवाल देखने को मिला था, क्योंकि जब एमसीडी की टीम और साथ ही साथ पुलिसकर्मी जब वहां पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ पुलिसकर्मी जो हैं, 4-5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के एक्शन भी लिया गया है। 5 आपको बता दें कि 5 पत्थरबाज जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी आज कोर्ट में पेशी भी होगी। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ वीडियो के आधार पर और भी जो लोग जो पत्थरबाजी में शामिल थे, पुलिसकर्मियों पर जो पत्थरबाजी हुई थी, उनकी भी पहचान की जा रही है वीडियो के आधार पर। और पुलिस लगातार इसको लेकर के छापेमारी कर रही है ताकि जो लोग भी उस पत्थरबाजी में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल एक बार फिर से ये एक्शन चालू हो गया है, बुलडोजर एक्शन। छत के हिस्से को ढाया जा रहा है, मस्जिद के पास का जो अवैध निर्माण था उसे हटाया जा रहा है। कल भी एक्शन लिया गया, आज भी एक्शन फिर से एक बार चालू हो गया है। और इसी के साथ साथ जो मलबा है उसको भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है, काम किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर ले रहे हैं। राजू, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। कल जिस तरीके से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में तमाम वो जगह थे जो रास्ते तुर्कमान गेट की तरफ से आते हैं, सभी रास्तों पर बैरिकेड कर पुलिस टीम लगाया गया था। और यहाँ भी एक बार फिर से आपको पुलिस टीम की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम, RAF के जवानों की टीम यहाँ पर तैनात है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आज भी यहाँ पर सभी दुकानें बंद है, क्योंकि BNS की धारा 163 लगी हुई। ये हुई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। और दूसरी
दूसरी तरफ यहाँ पर एक और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो शेष निर्माण थे यानी 20% का जो हिस्सा जो कल नहीं गिराया गया था उसे भी यहाँ पर पॉपलेन मशीन के जरिए यहाँ पर गिराया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके को साफ करना भी एक एमसीडी की बड़ी जिम्मेदारी है, मलबा हटाना, क्योंकि आधे से ज़्यादा मलबा को यहाँ पर हटा दिया गया था। और मस्जिद का जो बगल का हिस्सा था जहाँ पर बारात घर और डिस्पेंसरी थी और 20% का हिस्सा कल नहीं तोड़ पाया था, क्योंकि वजह थी कि काफ़ी ज़्यादा मलबा हो गया था और जो मशीनें हैं, पॉपलेन मशीन या फिर जेसीबी मशीन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। इसलिए आज भी यहाँ पर ये जो एक्शन है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। जो शेष निर्माण थे, जो अवैध निर्माण थे, उसे हटाया जा रहा है और कहीं से भी मस्जिद को टच नहीं किया गया था। उसी जगह पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है जहाँ पर अवैध निर्माण था, जहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई गई थी, जहाँ पर बारात घर था, उसी को तोड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर अफवाह फैलाई, यूट्यूबर ने अफवाह फैलाई, लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद कल हिंसा हुई थी। इसलिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च भी कर रहे थे और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है एमसीडी के द्वारा उसे गिराया जा रहा है और बहुत युद्ध स्तर पर जो मलबा है उसे भी हटाने का काम चल रहा है। जी राजू, फिलहाल जो सलमान है उस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? 5 पत्थरबाजों की आज कोर्ट में पेशी होगी, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और साथ ही साथ वहां की तस्वीरें जो भी आ रही हैं वो दिखाते रहिएगा। देखिए, जो 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें न्यायिक हिरासत में पहले भेज दिया गया था और आज एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में 30 हजारी कोर्ट में दोपहर 1:30 बजे के करीब पेश किया जाएगा। और उसके बाद जो जानकारी मिल पाई है कि सूत्रों के हवाले से कि पुलिस उनका रिमांड भी मांगने की कोशिश करेगी, तो कि तमाम और पत्थरबाजों की तलाश की जा सके। लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की इसमें पहचान हो पाई है। 10 से ज़्यादा लोग अभी भी पुलिस हिरासत में हैं, उनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो सोशल मीडिया के जरिए वीडियोज आए हैं, लगभग आपका तमाम जानकारी के लिए